बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं बीफ यखनी पुलाव। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह से मैंने राइस जैसे ही तैयार किए हैं और हमारे घर मेहमान तशरीफ़ लेके आए हैं। माशाल्लाह से मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत होती है, अपना नसीब खाने के लिए आते हैं। ज़बरदस्त मैंने इस तरह से बीफ पुलाव तैयार किया। चलें बनाना शुरू करते हैं। अब पुलाव के लिए हम यखनी तैयार कर लेंगे। ऐसे मैंने गोश्त अच्छे से वॉश कर लिया, प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर लेंगे। तीन अदद साबुत टमाटर, लहसुन ऐसे अच्छे से साफ कर लिया है। अदरक का 1 क्यूब्स, 3 गिलास पानी, क्योंकि हमने यखनी वाला ही पानी ऐड करना है। 2 गिलास हमारे पास चावल है, 3 गिलास इस तरह से हमने पानी ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर इस तरह से साबुत मसाले ऐड करेंगे। अब इसे हम इस तरह से कवर कर देंगे 25 मिनट के लिए। फ्लेम को हाई पे कर देंगे। अब चावल इस तरह से हमारे पास कायनात है। अब इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर इसे हम 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। ऐसे हमने चावलों को साफ़ कर लिए। अब कवर को उठा लिया, गोश्त को चेक कर लेंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है, इस तरह से गल गया है। अब जो टमाटर हैं हम इस तरह से उसका जो छिलका है वो ऊपर से उतार देंगे। लहसुन भी निकाल देंगे क्योंकि हमें इन चीज़ों का टेस्ट चाहिए था। अदरक को भी हमने इस तरह से निकाल देना ऐसे। अब पतीली हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया। इस तरह से 1 प्याली हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। पतीली हमने थोड़ी बड़े साइज में लेनी है। ऐसे हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल गरम हो गया। इसके अंदर हमने एक चॉप किया हुआ बड़े साइज में प्याज ऐड कर लिया। लाइट ब्राउन हम करेंगे प्याज को। लाइट ब्राउन प्याज हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोश्त। गोश्त हमने इस तरह से ऐड कर दिया मसाले के अंदर। 1 चम्मच हम डालेंगे पुलाव मसाला, 1 चम्मच डालेंगे नमक, 1 चम्मच डालेंगे रेड मिर्च का पाउडर, एक डालेंगे लेमन का रस। इस तरह से ऐड कर लेंगे।
क्योंकि आप इसके अंदर आलू इमली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर लेमन ऐड कर लिए। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी से इसकी भुनाई हो जाए। नमक थोड़ा सा कम था, मैंने 1/2 चम्मच और ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। एक प्याली इस तरह से हमने दही ऐड कर लिया। दही भी हमारे पास फुल खट्टे वाला है। अब अच्छे से हमने इस तरह से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, 3 गिलास इस तरह से। पानी थोड़ा सा कम पड़ गया था तो इसलिए मैंने टूटी वाला पानी ऐड कर लिया, क्योंकि हमने पूरा तो करना था ना पानी। ऐसे यखनी तैयार करके पुलाव बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब तैयार होता है। ऐसे हमने 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। अब पानी उबलने का हम नमक आप इस टाइम पे भी आके चेक करके और डाल सकते। पानी ऐसे उबलने लग गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे राइस इस तरह से। ये पहले भिगो के रखे हुए थे, अब पानी इसके अंदर से हमने निकाल लिए। चावल ऐड कर लेंगे इस तरह से। पानी इस तरह से ड्राई होने का वेट करेंगे। ऐसे पानी अब बिल्कुल खुश्क हो गया। हल्का हल्का सा पानी हमने इस तरह से इसके अंदर रहने देना। ऐसे अब इसके ऊपर इस तरह से लेमन ऐड कर लेंगे, सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे, पुदीना ऐड कर लेंगे। ऐसे इस तरह से अब इसके अंदर छोटी सी एक कटोरी रखेंगे। एक चूल्हे के ऊपर इस तरह से हमने कोयला रखा हुआ था। कोयला रख दिया, अब गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब इसे हम इस तरह से कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम कोयले को निकाल लेंगे, क्योंकि इसका डबल टेस्ट हो जाएगा और देगी पुलाव की तरफ चला जाएगा। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। आप नॉर्मल भी चावल बनाएं तो इसके अंदर कोयला रख लें, इस तरह से बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो पे कर। 2 मिनट के बाद हम इस तरह से कोयले को निकाल देंगे। फिर से हम कवर कर देंगे। ऐसे हमारा ज़बरदस्त पुलाव बीफ तैयार है। डिश आउट कर लेंगे। ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हैं, इस तरह से हम डिश आउट कर लेंगे। क्या कमाल के हमारे राइस तैयार हुए हैं। इतनी खुशबुएं फैली हुई हैं। क्या ज़बरदस्त पुलाव बीफ
तैयार है। साथ हमने स्पाइसी सा रायता तैयार कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, पुदीना, धनिया और थोड़ा सा नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। स्पाइसी सा रायता मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि बच्चे राइस इतने स्पाइसी नहीं खाते। स्पाइसी तो राइस भी है लेकिन कम है, तो मैंने रायता जो है वो स्पाइसी तैयार। जिसके नसीब में हो वही चीज़ खाता है इंसान। मेहमान आ गए, अभी मैंने कवर उठाया ही है, तो मेहमान तो वैसे ही रहमत होती है। तो क्या जिसके नसीब में हो चीज़ वो ही ज़्यादा खाते हैं। किस्मत और नसीब की बात है। माशाल्लाह से ये देखें मेरे मेहमान आ गए हैं, अब उनके लिए मैंने डिश आउट कर ली।